आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी है। आज हम उपनिषद व्रत रखेंगे। प्रत्येक द्वादशी को उपनिषद व्रत रखते हैं, यानी मन को थोड़ा जोर देकर उपनिषद पाठ करते हैं, उपनिषदों को समझते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों के उद्घोषणाओं का विज्ञान है। उपनिषद अपने आप को परिचय कराती है। उपनिषद जीवन का रहस्यदर्शी है। जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना उनका जीवन व्यर्थ है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या है, अपना स्वरूप क्या है, और ये बिना जाने अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो आपके होने नहीं होने का क्या अर्थ हुआ, है ना? तो इसीलिए उपनिषद बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कौन सा उपनिषद लेंगे? ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद के ऋषि कौन हैं? महिदास ऐत्रेय। अब महिदास ऐत्रेय कौन थे, ये हम लोग फिर कभी लेंगे। बहुत अच्छा डिस्कोर्स हो सकता है उस पर। तो ऐत्रेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है और मुख्य उपनिषद में इसकी गिनती है। हर वेद के साथ 3 बातें जुड़ी होती हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद। तो यह जो उपनिषद है यह आरण्यक का भाग है। ये ऐत्रेय आरण्यक का 3 भाग का संकलन है, 4, 5वें और 6वें अध्याय का। ये उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रधान उपनिषद है। इसमें एक महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी प्रज्ञान ही ब्रह्म है। समझेंगे प्रज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है। ऐत्रेय उपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है। इसमें सिर्फ 3 अध्याय हैं और 33 सूत्र हैं। इसमें 3 विषय इस प्रकार है। ये सृष्टि और मनुष्य कहाँ से आया, कैसी उत्पत्ति हुई इसकी, हाँ, कौन है आत्मा, कौन है परमात्मा, कौन है जीवात्मा, इन सब बातों का उल्लेख है पहले अध्याय में। दूसरे में क्या है? ये जो जीवात्मा है, ये जो जीव जो हम हैं, हाँ, हम कैसे जन्म लेते हैं, इसका वर्तुल कैसे चलता है। और तीसरे अध्याय में है कि चैतन्य ही आत्मा का सार है। चैतन्य, कॉन्शियसनेस, तो एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। समझते हैं इसको विस्तार से। तो सबसे पहले परमात्मा ने, यानी आत्मा, यानी कॉन्शियसनेस, यानी चैतन्य, हाँ, उसने अपने आप को देखा। तो वो अकेला था, उसने अपने आप को देखा। उसने अस्तित्व बनाने की कल्पना की, अपनी इच्छा से अस्तित्व को जन्म दिया। जैसे ही उन्होंने इच्छा प्रकट की, उससे जन्म होना शुरू हुआ। यहाँ से बात शुरू होती है। यहाँ से शुरू होती है कि यह अस्तित्व कैसे आया। ठीक है? तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें हैं। इस शास्त्र में जिस ढंग से बताया गया है ये थोड़ा समझने जैसा है, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब देखिए, इसके जो ऋषि हैं महिदास जी, अब वो तो इसके रचयिता नहीं हैं। उन्होंने तो सृष्टि नहीं बनाई, उन्होंने तो अस्तित्व का नहीं बनाया, वो तो खुद अस्तित्व के एक हिस्से है। लेकिन वो जिस ढंग से बता रहे हैं उसको आप अपने समझ से मिलाने की कोशिश करिए और आप देखेंगे बड़े वैज्ञानिक ढंग से वो बातें मिलती हैं और आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा ही संभव है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा। या फिर जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल वही है जो इस उपनिषद में बताया जा रहा है। तो मैंने बताया, सबसे पहले आत्मा ने अपने आप को देखा, उसके अंदर इच्छा जगी, उसने अस्तित्व बनाने की कल्पना की और उसके इस इच्छा से बनना शुरू हुआ। ठीक है? तो उसने 3 लोकों की रचना की, ऐसा कहा जाता है, अम, मरीच और मर। अब अगर इसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो आजकल तो हम स्पेस में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों पे भी जाते हैं, चंद्र पे गए, मार्स पे गए, तो हमें तो कोई लोक नज़र नहीं आया और कुछ, हाँ, अलग से इस तरीके से, इस ढंग से, जिस ढंग से बता रहे हैं। तो मेरे समझ ये है कि ये देखो, ये जो कुछ भी कह रहे हैं चेतना के तल पे बात कर रहे हैं। हम जो कुछ भी है चेतना ही है, कॉन्शियसनेस ही है अल्टीमेटली। ये तो आज का विज्ञान भी मानता है।
तो ये विज्ञान जिस कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, उस कॉन्शियसनेस के ये लोकों की बात हो रही है। मैं समझता हूँ ये जो 3 लोक हैं, तो ये 3 लोक वही है जो मैंने अपनी किताब में लिखा है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। ठीक है, अगर उससे मिलाकर अगर चलेंगे ना तो आपको तालमेल मिलता जाएगा अपनी सारी बातों का। उसके बाद 4 चीज़ें बनी, आकाश, तारे, एटम, अणु और दिव्य जल। फिर 8 क्रियाएं बनी। 8 क्रियाएं मैं बताता हूँ। स्पीच यानी वाक, जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, स्पीच। इन ब्रीदिंग, श्वास लेते हैं हम। प्राण, देखना, साइट, सुनना, हाँ कानों से जो हम सुनते हैं। स्किन, त्वचा। मन, मनस, माइंड। आउटब्रीड, अपान। और प्रोडक्टिविटी यानी प्रजनन करने की जो क्रिया है और शक्ति है हमारे अंदर। तो ये 8 चीज़ें हुई, तो जीवन का सृजन होना शुरू हुआ। देवता हुए सबसे पहले। अब ये जो देवता जो हुए, ये जो कह रहे हैं, तो मैं इसको लेता हूँ प्रकृति हुए, क्योंकि मैंने बताया ना देवता 2 तरीके के होते हैं, एक प्रकृति और एक प्रतीक, है ना। जैसे सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये सब देवता है, देवता के रूप में हम लेते हैं, हम इनको देवता कहते हैं। और दूसरे प्रतीक है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणपति है, दुर्गा है, ये सब प्रतीक के देवता है। तो देवता 2 तरीके के, प्रकृति और प्रतीक के। तो ये प्रकृति के देवता वाली बातें हो रही है, देवता हुए। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के प्रकृति का जन्म होना शुरू हुआ। तो इन्होंने एक शरीर बनाया और कहा कि शरीर ग्रहण करो हर देवताओं को। फिर भूख और प्यास की उत्पत्ति हुई। तो मान लो कोई देवता है और उसको भूख लगी है, तो वो क्या देख रहा है कि मान लीजिए खाना है, आपके सामने खाना रखा हुआ है, तो आपका खाना देखकर क्या पेट भर जाएगा? आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी पूरी पूरी? नहीं। खाना को छूकर होगा? नहीं। खाना को सुनकर होगा? नहीं। हाँ, तो कैसे होगा? श्वास से होगा। श्वास लेंगे आप, सुगंध, नाक से गंध लेंगे, होगा? नहीं होगा। तो शरीर चाहिए। तो उन्होंने शरीर बनाना शुरू किया, अलग अलग ढंग के शरीर बनाए। फिर कहानी यह है, उस समय जो भी उनके दिमाग में आया, जैसे गाय बनाया तो उनको अच्छा लगा, पर गाय ठीक है, पर और अच्छा चाहिए शरीर, तो उन्होंने घोड़ा बनाया। तो इस तरीके से बहुत सारे बन गए। हम जानते हैं कितने भी स्पीसीज़ हैं, सारे स्पीसीज़ बनने शुरू हुए, बने। लास्ट में मनुष्य का बना। मनुष्य का शरीर एकदम परफेक्ट लगा सबके लिए, तो ये एकदम परफेक्ट बॉडी है। तो महिदास जी जो है, ये जो मनुष्य शरीर है उसकी गरिमा की बात करते हैं कि ये जो शरीर है सबसे उत्कर्ष है, और क्यों है उसके बारे में बताते हैं। पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। तो सारे देवता इसमें समा गए, सारे देवता आ गए, यानी सारी प्रकृति इसमें है, हमारे शरीर में ही है। फिर मन ने प्रश्न करना शुरू किया, वो अपना काम करेगा, सब अपना काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ भोग करने के लिए तो नहीं है, ये उसका सवाल है, मन का सवाल है। तो कुछ और करना होगा, और विकास चाहिए, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता जाए, ब्रह्म का अर्थ है जिसमें विकास होता रहे, है ना। ब्रह्म का अर्थ है ना विकास, जिसमें होता रहे। तो विकास कैसे हो, ये मन का सवाल उठा। तो वो क्या सवाल करते हैं, क्या लिखते हैं? कोहिमिति, मतलब हूँ एम आई, मैं कौन हूँ। आजकल ये सवाल बहुत आते हैं ना, रमन महर्षि ने बहुत फेमस किया और बाकी लोगों ने भी, वेस्टर्नर्स ने भी बहुत फेमस किया। पर ये ओरिजिनल कहाँ है? ऐत्रेय उपनिषद में है, कोहिमिति, मैं कौन हूँ एम आई। तो ये पहला चैप्टर पूरा हुआ। अब दूसरा चैप्टर, अब आते हैं खुद पे कि हमारा जन्म कैसे हुआ है, हमारा वर्तुल क्या है। तो हमारा जन्म कैसे हुआ है, हमने ये शरीर कैसे लिया है, हम कहाँ से शुरू करते हैं? जब गर्भ से बाहर आते हैं, है ना। हम अपना जन्मदिन कौन से दिन को मनाते हैं? जिस दिन जब माँ के शरीर से बाहर आए, है ना। ये बड़े वैज्ञानिक सोच रखते हैं। ये कहते हैं ये जो शरीर है ये 3 चरणों में इसका जन्म होता है।
ये बड़े वैज्ञानिक ढंग से और बड़ी गहराई बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये सिर्फ इसी उपनिषद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपका जन्म कहाँ होता है? सबसे पहले होता है पिता के वीर्य में, यानी आपके फादर के सीमेन में। अब सीमेन क्या है हम सब जानते हैं। सीमेन जो है हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें क्षमता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। एक तरीके से वो एसेंस है, निचोड़ है, अर्क है आपके पूरे शरीर के शक्ति का। हाँ, तो वीर्य है तो सब कुछ है। वीर्य मतलब क्या है? वीर्य को तो लाइफ से भी जोड़ा जा सकता है। वीर्य नहीं है तो आपका लाइफ नहीं हो सकती है ना। और उसमें तेज होता है, उसमें जीवन होता है। हाँ, उसमें जीवन चलने की शक्ति होती है। तो ये जो वीर्य है, वीर्य बनता है। तो वीर्य किन सब चीज़ों से बनता है? उसके बहुत सारे प्रकृति और उसके एसेंस से बनता है ना। तो आपका पहला जन्म जो है वीर्य में होता है, ठीक। फिर दूसरा माँ के रज में। जब वीर्य माँ के रज में जाता है तब होता है, जब संभोग की क्रिया होती है, ठीक है, तब प्रजनन की क्रिया तो शुरू होती है। ये दूसरा स्टेज है, ठीक है। तो आप माँ के गर्भ में पलना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, तो संस्कार तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं जब आप गर्भ में आ जाते हैं, है ना। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तब भी संस्कार शुरू हो जाते हैं ना। तीसरे महीने में ये संस्कार करने हैं, ऐसे शुरू होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमने ये माना है कि हमारा जो जन्म है वो कई स्टेजेस में आता है। माने पृथ्वी पर आपने शरीर ले लिया है उसके पहले से, मतलब गर्भ में भी। और ये कहते हैं कि वीर्य में थे पहले आप, तो पहले वीर्य थे में, फिर माँ के कोख में आए, फिर आप भौतिक शरीर लेकर बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। हाँ, फिर आप शरीर लेने के बाद बड़े होंगे, धीरे धीरे जवान होंगे, बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर वापस पंच तत्व में मिल जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे जो है वीर्य में चले जाएंगे। तो ये वर्तुल चलता रहेगा। ये वर्तुल की बात हो रही है कि जीवन कैसे चलता है, ठीक है। अभी कल मेरी बात हो रही थी स्वामी अमानो सूरधाम जी से, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो थोड़ा सा इससे रिलेट करता है। उनके पिताजी जब गुजर गए तो उन्होंने अपना जो बेड था वो किसी को डोनेट कर दिया, एक अनाथालय में। फिर उन्होंने कल देखा कि जिसको डोनेट किया था उसने एक फ़ोटो भेजा, उसमें एक छोटा 1 साल का बच्चा जो है लेटा हुआ है। तो उन्होंने बताया, देखिए सब वर्तुल ऐसे चलता है कि उनके पिताजी चले गए, उन्होंने डोनेट कर दिया, लेकिन उस बिस्तर पे एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है। तो ऐसे प्रकृति भी है। हाँ, इसका वर्तुल चलता रहता है। तो इस तरीके से दूसरा अध्याय पूरा होता है। तीसरे अध्याय में कहते हैं चैतन्य ही आत्मा का सार है। ये तो सबने कहा है, कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। शिव सूत्र में खासकर इसकी महिमा बताई गई और इसका वर्णन बहुत गहराई से बताया गया है शिव सूत्र में। तो चैतन्य आत्मा का सार है। तो ऐत्रेय उपनिषद का सार क्या है कि ऐत्रेय उपनिषद इस अस्तित्व के उत्पत्ति और विकास की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से बात रखते हैं। ब्रह्म जो है स्वरचित है, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी पुराणों में है ना कि ब्रह्मा जी ने अपने आप को देखा, फिर उन्होंने देखा वो नाभि कमल में विष्णु जी हैं, तो वो उस ढंग से बात नहीं कर रहे, बड़े वैज्ञानिक ढंग से बात बताते हैं। एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं कि कैसे कैसे जन्म हुआ और क्या उसका कारण है। अब किसी ने बनाया नहीं इस जगत को। एक बात तो इनके हिसाब से साफ है, ये जो जगत है वो स्वरचित है, ठीक है। आत्मा ही सृष्टि का मूल कारण है, यानी सब कुछ आत्मा है। फिर कॉन्शियसनेस, हाँ, आत्मा परम तत्व है, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा अमर और अविनाशी है, क्योंकि वर्तुल चलता है, ये कभी मरता नहीं। हाँ, तो आत्मा अमर है, ये आपको इस उपनिषद से मिलता है। तो ब्रह्म की इच्छा से ये प्रकट हुआ है पूरा जो अस्तित्व हम देख रहे हैं। इंद्र केवल माध्यम है, ये एक बड़ी समझने की बात है। हाँ, वास्तव में आत्मा ही दृष्टा और भोक्ता है। इसको मैं और आगे बताता हूँ।
मृत्यु के पश्चात कर्मों के अनुसार आगे की गति मिलती है। यानी हम जिस तरीके से जीते हैं वही हमारे संस्कार बनते हैं, फिर हम संस्कार लेके जन्मते हैं, फिर अपने संस्कार के अनुसार आगे की जीवन यात्रा चलाते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है, एक एक को विस्तार से समझने की ज़रूरत है और साधने की ज़रूरत है। समझना तो तभी होगा ना, क्योंकि वो कह ही रहे प्रज्ञानम ब्रह्म। हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान से ही संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। आपको तो जानना होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ चले जाएंगे, और ये वर्तुल कैसे चलता है, तभी ना मुक्ति मिलेगी आपको। हाँ, तो आत्मा शरीर से भिन्न है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये सिर्फ कहने सुनने से नहीं होगा, इसको साधना पड़ेगा, अपने अनुभव में लेना होगा, इसकी अनुभूति होनी चाहिए आपकी, उसी को प्रज्ञान कहते हैं हम। हाँ, और प्रज्ञा यानी आत्मविवेक, उसी से ब्रह्म को समझा जा सकता है। तो ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये 4 महावाक्यों में से एक हुआ। हमारे उपनिषदों में 4 महावाक्य है, तो पहला महावाक्य यही है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये कहाँ आया? ऐत्रेय उपनिषद में, ये महिदास जी कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे वाइटल बात है वो क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, इस महावाक्य। अगर ये महावाक्य समझ में आ गया तो आप समझिए सब कुछ समझ में आ गया। इस पूरे उपनिषद का सार यही है, ये जो महावाक्य है, ये जो 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। अब ये प्रज्ञानम ब्रह्म को ठीक से समझ लीजिए क्या है। अब प्रज्ञानम किसको कहते हैं आप? ब्रह्म तो समझ में आया ना, अस्तित्व, हाँ, जो अल्टीमेट ट्रुथ है। हाँ, उसके हमने फीचर्स भी देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, लेकिन प्रज्ञानम क्या है आप समझिए। प्रज्ञान किसको कहते हैं? थोड़ा सा आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में आग लग जाए, मान लीजिए। हाँ, अब आप दौड़ रहे हैं अपने घर के लिए, भाई बचाना होगा। अब आपको चिंता पकड़ी कि मेरे घर में ये रखा हुआ है, मेरा ये जल जाएगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये सोचना शुरू कर देंगे आप। और क्या करेंगे? भागेंगे आप। मान लो आप रास्ते में भाग रहे हो, हाँ, और रास्ते में किसी ने आपको नमस्कार किया। जब आप इस चिंता में हो कि आपके घर में आग लग गई है और आप इतने विषाद में हो और आप भाग रहे हो और किसी ने आपको नमस्कार किया, आपने उसको देखा भी और सुना भी, पर क्या आपने एक्चुअली सुना और देखा? आपको तो ध्यान में ही नहीं रहेगा, दिमाग दूसरी जगह पे है ना, दिमाग दूसरी जगह पे चला जाता है। तो अगर कोई आदमी नमस्कार किया भी है तो आप उसका प्रज्ञान नहीं लेंगे, कहते हैं ना, प्रज्ञान नहीं लिया, यानी नोट नहीं किया, यानी होश में नहीं रहे आप, यानी आप उसको अकाउंट में नहीं लिए अपने, यानी आपने सुना ही नहीं। तो इसके पहले जो मैंने बताया ना, इंद्रिय केवल माध्यम है, यानी आपके कान ने सुना, कान ने सुना जरूर, पर आपके आत्मा ने नहीं सुना। तो असल बात कौन है? सुनने वाला कौन है? आत्मा है। देखने वाला कौन है? अगर आपने देखा, लेकिन अगर आपने प्रज्ञान नहीं लिया, यानी आपने नोट नहीं किया, यानी आप उस समय होश में नहीं रहे, कहीं होश कहीं और लगा हुआ है, चित्त आपका कहीं और है, चित्त वहाँ है ही नहीं, तो आप देखे नहीं देखे बराबर है। होता है ना ऐसा। आप तो देखो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जब जाते हो रोज़, हाँ, कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने कहा होगा, अरे मेरे को आपने देखा नहीं, मैंने आवाज़ भी दी, आपने सुना नहीं, मैंने आपको नमस्कार भी किया, आपने उत्तर नहीं दिया। ऐसा हुआ होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपने प्रज्ञान नहीं किया, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा यानी आपके अंत में कौन है, उससे जब तक आप नोट नहीं लेते, उसको जब तक नहीं सुनता, देखता, समझता है, तब तक बाहर में कुछ हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब समझ में आया प्रज्ञान का मतलब। और अगर आपने उस व्यक्ति को नमस्कार करते हुए अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा, मैंने आत्मा से, तो उसका होना नहीं होना तो बराबर है। तो ब्रह्म क्या है? वो तो ब्रह्म असत्य हो गया ना, फिर तो वो है नहीं है, उसने नमस्कार किया नहीं किया, क्या फर्क पड़ गया आपको? तो उसका तो अस्तित्व नहीं है रहा। तो उसका अस्तित्व होने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञानम चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म।